नमस्कार। सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। ये नया साल आपके लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आए, यही मेरी शुभकामना है। चलिए, इस श्रृंखला में हम बात कर रहे थे कि ईयर 2023 कैसा रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे नंबर 9 की, जिनका जन्म 9/18/27 को हुआ है। तो वो नंबर 9 से रूल्ड होते हैं। नंबर 9 मंगल का अंक है। मंगल व्यक्ति को ऊर्जा और स्फूर्ति से भरपूर बनाता है। ऐसे लोग एनर्जेटिक होते हैं, बिल्कुल खाली नहीं बैठ सकते, लगातार काम में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के पास स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होती है। ऐसे लोग फोकस्ड होते हैं, काफी फियरलेस होते हैं, क्यूरेजियस होते हैं। मंगल की एनर्जी व्यक्ति को थोड़ा जल्दबाज बनाती है। ऐसे लोग काम को झटके से करने में बिलीव करते हैं। उनमें थोड़ा उनका जो होता है कि एनालाइज करके या सोच समझकर वो काम करें, फिर उस काम को अंजाम दें, तो ऐसा उनका विचार नहीं होता। वो झटके में काम करने में बिलीव करते हैं। दूसरा, मंगल की जो एनर्जीज है वो व्यक्ति में काफी स्फूर्ति लाती हैं, काफी ऊर्जा लाती हैं। ऐसे लोग लगातार काम में बिजी रहना पसंद करते हैं। और दूसरा, ऐसे लोग कभी अपनी हार नहीं मानते। ऐसे लोग सक्सेस के पीछे लगते हैं तो पूरे फोकस्ड होकर अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। उनका ध्येय ऐसा होता है, जैसे हमने महाभारत में अर्जुन की कहानी सुनी थी कि अर्जुन से पूछा जाता है जब वो मछली की ओर निशाना लगा रहे होते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन जवाब देते हैं मुझे तो सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। इसी टाइप के ये लोग होते हैं कि जो इनका गोल होता है, जो ये सक्सेस पाना चाहते हैं, तो उसके अलावा कुछ नहीं सोचते, अपने गोल में खो सा जाते हैं। जब तक ये सफल नहीं हो जाते, सक्सेस को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इनको चैन नहीं पड़ता। वहीं 2023 को ऐड करें तो आता है नंबर 7। नंबर 7 होश में काम करने की प्रवृत्ति देता है। नंबर 7 ठहराव देता है, गहराई देता है। नंबर 7 की एनर्जीज खोजी बनाती हैं कि वह नंबर 7 की एनर्जीज जब व्यक्ति को प्रभावित करती हैं तो वो व्यक्ति किसी खोज में लगा रहता है, किसी उद्देश्य को पाना चाहता है, पर सोच समझकर, ठहराव के साथ, होश में काम लेकर। तो काफी अच्छा है। नंबर 9 के साथ नंबर 7 आया है, तो जो उनकी जोश में काम करने की आदत है उस पे थोड़ा ठहराव लाकर वो होश में डिसीजन लेना इन्हें सिखाएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की। तो आप लोगों को ट्रस्ट इश्यू होते हैं, तो इस साल आप अपने अंदर इतनी गलतफहमी लोगों के प्रति ना पाल लें कि आप थोड़े कान के कच्चे हैं। आपने सुना कि इस व्यक्ति ने कुछ मेरे लिए कहा है, तो अंदर ही अंदर आपने उसके बारे में सोचने की बजाय कि क्यों कहा, कैसे कहा, उसका क्या उसकी इंटेंशन क्या थी, ये सब सोचने की बजाय आप अपने अंदर ही एक धारणा सी बना लेते हैं, गलतफहमी के जाल से बुन लेते हैं और उसी में ही उलझते चले जाते हैं। तो मेरा आपको सुझाव है कि आप लोगों को इतना डाउट ना करें, थोड़ा ट्रस्ट करें, और आप इतना सेल्फ डिफेंसिव ना बने कि किसी ने आपके लिए कुछ कहा है या कुछ आलोचना कर दी है तो आपको तुरंत उसका जवाब देना है या तुरंत आपको रिएक्शन देना है। तो आप रिएक्शन देने में इतनी जल्दबाजी ना करें। आप सोचें कि उसने आपकी किसी भलाई के लिए आपको क्रिटिसाइज किया है या कुछ कहा है, उसकी इंटेंशन तो गलत नहीं है ना। आप थोड़ा ठंडा रहकर सोच विचार करें, फिर उसके बारे में अपना रिएक्शन दें। रिएक्शन देने में इतनी जल्दबाजी ना करें कि गलतफहमियां आपके रिश्तों को बिगाड़ दें। दूसरा, जो नंबर 9 के लोग हैं वो काफी फेथफुल होते हैं, काफी ईमानदार होते हैं। तो सिस्टम में कुछ गलत हो रहा है या घर में कुछ गलत हो रहा है, ये देखकर उन्हें बड़े जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो एकदम से रिएक्शन देते हैं। लेकिन आपको ये बात तो समझनी चाहिए कि आप पूरी दुनिया को अकेले तो नहीं सुधार सकते। आप सब में तो गुण नहीं भर सकते। जो जैसा सोचता है वैसा ही वो रिएक्शन देता है, वैसे ही वो काम करता है। ये तो नहीं है आप सिस्टम को पूरा सुधार देंगे या घर में सुधार कर देंगे। आप अपनी बात कहें, पर शांति से कहें, रखें। और दूसरा माने तो अच्छा, नहीं मानता है तो सबका सुधार आप तो नहीं कर पाएंगे। आप जो लोग जैसे हैं उसको वैसा एक्सेप्ट करना सीखें। लोगों को इतना पॉइंट आउट ना करें, उनकी गलती को बढ़ा चढ़ाकर या
कुछ इतना ना कह दें कि उन्हें बुरा लगे। आपकी आदत है, आप स्पष्टवादी प्रवृत्ति के हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है नेचर में, तो आप व्यक्ति को सीधे सीधे उसकी गलतियों को बता देते हैं। ये जो 2023 का टोटल केतु पर आता है और जो ये नंबर 9 मंगल है, ये मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है, इस साल आपको काफी अग्रेसिव बना रहा है, काफी एग्रेशन दे रहा है आपको। तो गुस्से में आप ऐसी बातें ना बोल दें, ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल ना कर दें कि वो सामने वाले को इतना बढ़े कि आपका विरोध बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि आपके खिलाफ एक कंट्रोवर्सी तैयार हो जाए और आपको एक बुरे नाम का सामना करना पड़े, आपको एक बड़े विरोध का सामना करना पड़े। तो थोड़ा आप सोच समझकर लोगों की गलतियों को पॉइंट आउट करें। कोई जरूरी नहीं होता कि हम किसी की गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करें। हमें कोई बीच का रास्ता, आपको कोई बीच का रास्ता तलाशना होगा कि आप उनकी गलतियों को बताएं, पर सोच समझकर बताएं। एक ऐसे माहौल को तैयार करें, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करें कि उस व्यक्ति को बुरा ना लगे कि आपने जो उसको वो गलत कर रहा है आपने उसे बताया, तो वो उसको गलत वे में ना ले। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जॉब में भी काम करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपके वर्क प्लेस पे या बिजनेस जहां आप कर रहे हैं वहां आपके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। तो आपको अलर्ट रहना है, सिचुएशन को काबू में रखना है, लेकिन आपको रिएक्शन एकदम से नहीं देना है। सोच समझ के या आप रिएक्शन दें। ऐसा ना हो कि झगड़ा विवाद इतना बढ़ जाए कि आपको कोई लीगल डिस्प्यूट का सामना करना पड़े। तो ये साल थोड़ा ध्यान रखने का है। तो आप प्लीज अपने व्यवहार पे थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखें, अपने अग्रेशन पे, अपने बातों पे, अपने शब्दों पे, कि तिल का ताड़ ना बन जाए और आपको किसी लीगल इशू में ना फंसना पड़ जाए। जॉब की बात करें तो जो लोग जॉब से शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि दूसरा प्रपोजल आपको जो मिल रहा है वो काफी अट्रैक्टिव है, आपके लिए फायदेमंद है, तो आप रिस्क टेकर ना बने, आप थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखें। ये साल क्यूरेज दिखाने का नहीं है, सोच समझकर चलने का है। तो आप प्रपोजल पे या आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उस प्रपोजल पे शिफ्ट होने की सोच रहे हैं या जॉब को चेंज करने की सोच रहे हैं, तो आप रिसर्च करके, विश्लेषण करके, एनालाइज करके, हर पहलू पे गौर करके ही कोई डिसीजन लें। जल्दबाजी में काम ना करें, हर पहलू को सोचें। जो आज आपको अट्रैक्टिव लग रहा है प्रपोजल, हो सकता है कल आपको कुछ लॉस उठाना पड़ जाए या आपको अपने जो आपने निर्णय लिया उस पे आपको रिग्रेट हो। तो आप सोच समझकर जॉब शिफ्टिंग के बारे में सोचें, या बिजनेस जो शुरू कर रहे हैं और आप जॉब से स्विच करने की सोच रहे हैं, तो अपने इस महत्वपूर्ण डिसीजन को आप होश में लेकर करें। यही मेरा आपको सुझाव है कि आप अच्छे से हर पहलू पे गौर करके, रिसर्च करके, एनालाइज करके ही किसी स्थिति पर पहुंचे। केतु जो होता है वो मुक्ति देता है। 2023 का टोटल नंबर 7 पे आ रहा है। तो आपके कुछ जो लीगल डिस्प्यूट पहले से चल रहे थे उनके खत्म होने के योग बनेंगे। आपको वो जो लीगल इश्यूज हैं उसका डिसीजन होगा और आप उनसे निकल पाएंगे। यदि आप किसी प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त की बात सोच रहे हैं, आप कोई जमीन के सौदे की बात सोच रहे हैं, तो वो भी इस साल संभव हो सकता है। पर आप जो डॉक्यूमेंटेशन करें वो प्रॉपरली चेक करके करें। आप डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करें, रिसर्च करें, एनालाइज करें। किसी भी स्थिति में एकदम से ना पहुंचे और आप अच्छे से अपने जो आप सौदा कर रहे हैं उसको अच्छे से एनालाइज करके ही आगे निर्णय लें। यदि आप कोई बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं या आप किसी पार्टनरशिप डीड पे साइन करने वाले हैं, तो उस डिसीजन को भी आप सोच समझकर लें। ये साल आपको थोड़ा सोच समझकर ही कोई महत्वपूर्ण चीजों पे आप डिसीजन लें। यही मेरा आपको सुझाव है। हेल्थ की बात करें तो आप लोग काफी एनर्जेटिक हैं। नंबर 9 से प्रभावित लोग या तो किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं, अपने आप को फिजिकली एग्जॉस्ट कर लेते हैं, या वो प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, प्लानिंग में बिजी रहते हैं, सफलता के पीछे इतना भागते हैं। काम के प्रति जो आपकी लगन है, सक्सेस के पीछे भागने की जो आपकी ये प्रवृत्ति है, ये आपको मेंटली एग्जॉस्ट भी कर देती है।
यदि आप ये सब काम भी नहीं कर रहे तो आप एंजाइटी या स्ट्रेस ले लेते हैं। तो इस साल आपको ध्यान रखना है, थोड़ा रिलैक्स रहें, अपनी ये जो एनर्जीज है आपकी इसको थोड़ा डिसॉल्व करें एक्सरसाइज करने में, योगा मेडिटेशन करने में, और रिलैक्स रहें, अपने आप को किसी भी एंजाइटी स्ट्रेस से या किसी भी मानसिक परेशानियों से बचाएं। दूसरा, आप मंगल केतु का ये जो संयोग है, नंबर 9 मंगल का अंक, 2023 का टोटल नंबर 7 केतु का अंक, ये आपको कोई एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़ जाए, कोई चोट चपेट का सामना ना करना पड़ जाए, या किसी सर्जरी से आपका सामना ना हो जाए। तो इन परिस्थितियों को लेकर आपको अवेयर रहना है और अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज इस साल हो सकते हैं। नंबर 9 मंगल का अंक है। 2023 में नंबर 2 टाइम्स आ रहा है, जो चंद्र है। चंद्र मंगल का ये अंक लक्ष्मी योग बनाता है। तो आप कॉम्पिटिटिव प्रवृत्ति के होते हैं, कंपटीशन में काफी अच्छे होते हैं, पर ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। आप सक्सेस अचीव करेंगे, आपको सफलता के साथ साथ लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। तो ये योग आपके लिए आपको सफल बनाएगा इस साल, और आपको सफलता मिलेगी अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने कामों में। तो आप काफी सफल रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो जो मेडिकल फील्ड में है, सर्जन बनना चाहते हैं, या टेक्नोलॉजी के फील्ड में हायर एजुकेशन चाहते हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं और उसमें प्रमोशन के लिए आप कोई पेपर दे रहे हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगी, आपको फायदा मिलेगा। आप हायर एजुकेशन ले सकेंगे मेडिकल फील्ड में या टेक्नोलॉजी के फील्ड में, या कोई डिपार्टमेंटल पेपर दे रहे हैं आप जॉब से रिलेटेड प्रमोशन के लिए, तो आपको उसमें भी निश्चित सफलता मिलेगी। आगे हम बात करते हैं करियर की। तो जो रेकी हीलर हैं, शेफ हैं, सर्जन हैं, ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, उनके लिए कमाल का साल रहेगा। उनका करियर काफी ग्रोथ लेगा इस साल, उन्हें पहचान मिलेगी, सफलता मिलेगी। जो मंगल की एनर्जीज है वो व्यक्ति को काफी ऊर्जा देती है, काफी एनर्जेटिक बनाती है। ऐसे लोग आसानी से अपना हार नहीं मानते और अपने गोल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर लगे रहते हैं। तो ये चीज आपको जो एंजाइटी स्ट्रेस देती है, इसको आप थोड़ा कंट्रोल करें, थोड़ा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करें, आप अपने एग्रेशन पे थोड़ा कंट्रोल करें और अपनी सेहत का इस साल कुछ खास ख्याल रखें। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये साल अच्छा है ही आपका। जहां तक रेमेडीज की बात करें तो आप डोनेशन में इंटरेस्ट लें। आप वैसे भी ह्यूमैनिटेरियन नेचर के हैं, आप समाज कल्याण में इंटरेस्ट रखते हैं, मानव कल्याण में इंटरेस्ट रखते हैं, और ये कहा भी जाता है कि हमें अपने अर्निंग का कुछ प्रतिशत दान में देना चाहिए। तो इस साल आप इसको अपने रूटीन में लाएं, अपने व्यवहार में लाएं इस नेचर को, और आप दान दक्षिणा करके आपको अच्छा लगेगा और आप इस काम को आपको करना चाहिए। और अपने लाइफ में आपको वैसे भी अपनी लाइफ में इस चीज को रखना चाहिए कि हम कुछ डोनेट करें। कहते हैं हम जितना देते हैं उससे कहीं बढ़ा हुआ हमें मिलता है, तो हमें समाज कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। तो आप इस प्रवृत्ति को अपनाएं और अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा जरूर डोनेट करें। दूसरा, आप जो मंगल है और वो केतु के साथ आया है, तो हम जो हनुमान जी के मंदिर में एक पताका आप लोग डोनेट करें तो आप इस साल काफी बेहतर रिजल्ट देखेंगे। केतु क्या है? केतु एक पताका है, और हनुमान जी के मंदिर में आप पताका देंगे तो ये काफी अच्छी रेमेडी साबित होगी आपके लिए। आप मेथी दाने का यूज भी कर सकते हैं। आप पानी में मेथी को भिगो के रखें, उसे बॉइल्ड करें और उसे यूज करें, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इन सब शुभकामनाओं के साथ कि नया साल आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो, बहुत खुशियां लेकर आए, आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, सफलता मिले। तो इन सब शुभकामनाओं के साथ विशिंग यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। नमस्कार।